कानून का राज नहीं है, यह राक्षसों का राज है। 2 साल से लगातार हथियार के लिए आवेदन करता रहा। लॉ अबाइडिंग आदमी को, पत्रकार को हथियार का लाइसेंस नहीं दिया गया। उस घर में एक बूढ़ा बाप, 2 विधवा और 2 छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए बाहर नहीं निकले। हमारे चाचा मारे गए, हमारे पिता मारे गए, अब मेरी बारी है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार श्रद्धेय अटल जी के, स्वर्गीय अटल जी के समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करके पटना लौटते हैं और जब पत्रकार पूछते हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ की बड़ी खराब है तो बड़ा जोर देकर कहते हैं कि कौन कहता है, आप ही लोगों को सब पता है कि कानून व्यवस्था खराब है, आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, बिहार सबसे ठीक है। दूसरे दिन ही विमल यादव दैनिक जागरण के श्रमजीवी पत्रकार थे, उनकी हत्या अररिया में कर दी जाती है। उसके पहले भी जो है 2 पत्रकारों की हत्या, एक मोतिहारी में और एक जो है बेनीपट्टी में की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पत्रकारों की हत्या क्यों? पत्रकार समाज के वो आईने हैं, चौथा स्तंभ वो है जो आपकी बातों को सरकार तक और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचा देते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संतोष गंगवार ने फिर परसों के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये एक तरह से पत्रकार की हत्या नहीं है, एक तरह से गवाह की हत्या है। उनके भाई की भी हत्या हुई थी, उसमें वो सोमवार को यानी कल गवाही देने वाले थे, जिसके कारण जो है उनकी हत्या कर दी गई है। और जो कातिल पकड़े गए हैं, 4 लोगों के पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। जो पकड़े गए हैं उसमें से एक तो 4 दिन पहले छूट कर आया था और उसी ने बुलाकर हत्या कर दी। डॉक्टर अरुण कुमार एक्स एमपी हैं जहानाबाद से, आरएलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रामविलास गुट के। जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब अररिया गए थे, क्या कुछ वहाँ के लोगों ने, उनके परिवार से भी शायद मिले, क्या कुछ बताया सर? देखिए, जो घटना वहाँ की है वह राज्य सरकार के लिए ही नहीं, बिहार के आवाम के लिए शर्मनाक घटना है। कानून का राज नहीं है, यह राक्षसों का राज है और सरकार राक्षसी शक्तियों को संरक्षण प्राप्त है। आप समझिए कि एक सरपंच पत्रकार के छोटे भाई की हत्या 2019 में हुई, उनके सारे गवाह टूट गए भय से। अंतिम गवाह थे भाई जो था वो संजोग से पत्रकार था, लेकिन पत्रकार के रूप में एक जो पहचान थी वह अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली थी। 2 साल से लगातार हथियार के लिए आवेदन करता रहा। लॉ अबाइडिंग आदमी को, पत्रकार को हथियार का लाइसेंस नहीं दिया गया। 1 महीना से रिपीटेडली जो व्यक्ति कह रहा था मेरी हत्या हो सकती है, मैं अंतिम गवाह हूँ, ये गवर्नमेंट का पूरा दायित्व बनता था कि हर तरह की हम सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन सुबह घर पर बुला करके हत्या कर देना, आप समझ सकते हैं। उस घर में एक बूढ़ा बाप, 2 विधवा औरतें और 2 छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए थे, बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे चाचा मारे गए, हमारे पिता मारे गए, अब मेरी बारी है। और उसमें भी कंपन था आवाज़ में, स्वाभाविक है। क्लास 5 का बच्चा ये परिदृश्य देख रहा है, लाशें बिछ रही हैं और घटना के बाद भी 4 घंटे तक पुलिस नहीं गई और ये कह रहे हैं कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया। ये तो नोन है कि किसने हत्या की और वह जेल में सुरक्षित है, कानून को धज्जी उड़ाकर। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत अभी माननीय चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने यही नीतीश कुमार की बात को रिपीट किया है कि नीतीश जी अब बताइए, आप ही के लोग कह रहे हैं पुलिस विभाग से, आप ही के जो एसपी हैं पटना के, वो कह रहे हैं कि 30 दिन में 30 हत्याएं हुई हैं, 3 महीने में कि 9 महीने में करीब 2000 लोग मारे गए हैं। कहाँ है डॉक्टर साहब बिहार की कानून व्यवस्था तब? और नीतीश कुमार ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आंकड़े देख लीजिए। कौन सा आंकड़ा भाई, रोज़ मर रहे हैं आँख के सामने, इनको आंकड़ा ये धृतराष्ट्र की तरह आंकड़ा दिखवा रहे हैं। भाई रोज़ पटना में हत्याएं हो रही हैं, इस तरह से चुनौती दे करके अपराधी हत्या कर रहे हैं और आंकड़ा ही दिखला रहे हैं। अपना कोई खोता है तब पीड़ा होती है लोगों को। चिराग जी ने एक और बात कही है कि नीतीश के 2 मंत्री ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट किलर हैं उनकी सरकार में। किधर इशारा करना चाहते हैं चिराग जी? बिल्कुल है।
हम लोगों का तो सब सुरक्षा वापस ले लिए हैं नीतीश सरकार। तो इन लोगों की मंशा ये रहती है, पत्रकार को लाइसेंस नहीं दे सके तो इन लोगों को मंशा रहती है जो बोलें उनकी हत्या हो। इसलिए नीतीश कुमार को पता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन है, खूब पता है। जो जेल में बैठ के हत्या करा दे रहा है, जो व्यक्ति गवाह है वो कह रहा है मैं लास्ट गवाह हूँ, न्याय नहीं मिल पाएगा हमारे परिवार को, हमारे बाद कोई है नहीं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, उसकी हत्या बुला के कर दी जाती है। ये लोग कह रहे हैं कि पकड़ा गया, नाच रहे हैं। अरे नौटंकी में चले जाते। डॉक्टर साहब, बिहार को आपने बड़े नज़दीक से देखा है, बहुत सी बातों पर आपने एक तरह से शोध भी किया। किधर जाता दिख रहा है अब बिहार? क्या राष्ट्रपति शासन अभियान लगा देना जरूरी है? मैं तो वर्षों से चिल्ला रहा हूँ, नीतीश कुमार इतने तिकड़मी हैं कि एक वाह्य आवरण बनाने में सफल हो जाते हैं, प्रेस के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। नहीं, प्रेस वाले को तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम लोग उनका छापते नहीं हैं, आपका छापते हैं, मोदी जी का छापते हैं, दिल्ली वालों की छापते हैं, हम लोग दिल्ली वाले। अरे थोड़ा घट गया है, पहले तो यही छपते रहे, 17 साल में 15 साल तो यही छपते रहे। थोड़ा घटा है तो तिलमिलाहट हो रही है, थोड़ा ही घटा है 2-4% तो तिलमिलाहट हो रही है। पहले तो हर अखबार के चीफ एडिटर यही होते थे, बुला करके इनके लोग देखते थे कि फ्रंट न्यूज़ क्या जा रहा है, कहीं क्राइम तो नहीं जा रहा है, कहीं करप्शन तो नहीं जा रहा है। क्या बात करते हैं, थोड़ा सा भी लोक लाज रखें नीतीश जी। डॉक्टर साहब, कल साधु यादव ने एक बयान दिया है कि तेजस्वी शायद बचपना कर दिए नीतीश से मिलके, यदि बचपना नहीं करते, इंतज़ार करते तो तेजस्वी का भविष्य कुछ ज़्यादा उज्जवल था, लेकिन नीतीश के साथ मिलकर तेजस्वी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्या आपकी सोच? मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। तेजस्वी भी एक फैक्टर थे बिहार में। नीतीश कुमार के कुकर्मों का चादर ओढ़ लेने के बाद कुछ तो उनके पिता का था, और 100% नीतीश कुमार के जो पिछली हुकूमत से, आरजेडी की हुकूमत से 10 गुना ज़्यादा कुकर्मी है सरकार। तो इनके कुकर्मों को जो चादर ओढ़ लिया, उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं है। तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर अरुण कुमार अररिया से, जिस पत्रकार की हत्या, विमल यादव की हत्या हुई है, उनके परिवार से मिलकर आए हैं और कहा कि विमल यादव लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन 2 साल से उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन इस पटना की गलियों में तमाम ऐसे लोग घूमते हैं, जिसे हम आपको दिखा भी सकते हैं कि लोग अपने लाइसेंसी हथियार लेकर घूमते हैं, लेकिन जिसे वास्तव में लाइसेंस की ज़रूरत है उसे ये सरकार जो है लाइसेंस नहीं देती। क्या इसी तरीके से जो भी आवाज़ या जो भी पत्रकार आवाज़ उठाएगा इस सरकार में, क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? इन सारी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।